गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप एमसीक्यूज़ करेंगे आपके कमीशन से रिलेटेड, जो आपके एजुकेशनल कमीशंस होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो मिशन एचपीटेट एचपीटीसी पार्ट 25 है, तो जिन्होंने 24 तक पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लीज़ देख लें उनको, क्योंकि आपके एचपीटेट और एचपीटीसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कमीशंस जो आते हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चंस को जो है लिखना है अच्छे से, कॉपी पेन लेकर बैठें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको लेक्चर्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरह का एरो होगा सब्सक्राइब बटन के ऊपर, वहाँ पर आप क्लिक करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सारी प्लेलिस्ट के, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर ऊपर एक वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आई बटन दिखेगा आपको, वहाँ पर आपको कुछ प्लेलिस्ट दिखेंगी, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील स्कीम चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मिड डे मील स्कीम देखिए कब चलाई गई थी, 1995 में। ठीक है, मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो प्राइमरी लेवल पर छात्रों की संख्या को बढ़ाना था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ना कि खाना प्रोवाइड करना, ना कि छात्रों में कैलोरीज देना। ठीक है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्राइमरी लेवल पर छात्रों की संख्या बढ़ाना था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के लिए डाइट किस अधिनियम द्वारा खोली गई थी। जो आपकी डाइट होती है, ठीक है, डाइट होती है जो, वो किस अधिनियम द्वारा खोली गई थी। तो वो खोली गई थी आपकी एनपीई द्वारा, एनपीई 1986 द्वारा। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। और साथ ही साथ याद रखें, यहाँ पे जितने भी प्राइमरी लेवल के टीचर्स होते हैं उनकी जो है ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, तो ये चीज़ याद रखें। तो जो डाइट थी आपकी वो एनपीई 1986 द्वारा खोली गई थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसे कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसे कहा जाता है। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था वो 1948 1949 में आया था। ठीक है, और इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी किसे कहा जाता है, राधा कृष्ण आयोग को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सर्जेंट प्लान जो था वो आपका 1944 में आया था। ठीक है, होम साइंस इस प्लान में जो है सब्जेक्ट ऐड किया गया था सर्जेंट प्लान में। हंटर कमीशन आपका कब आया था। हंटर कमीशन आपका 1882 में आया था, 1882 में आया था। और हार्टोंग कमेटी जो थी वो 1928 में गठित हुई थी। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न है, आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारी NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आपका NCERT की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये है। तो इसका जो गठन था वो 1 सितंबर 1961 को हुआ था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। और आज भी ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ही चलाई जाती है। ठीक है, तो NCERT जो है आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो 1 सितंबर 1961 को गठन किया गया था। CBSE आपने पढ़ा ही होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका जो गठन था वो 1929 में किया गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का गठन जो था वो आपका 1938 में किया गया था। देखिए फिर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, इसका गठन जो था वो 1973 में किया गया था। तब किया गया था, इस गठन जो था 1973 में किया गया था। और जो एक्ट पारित हुआ था वो आपका NCTE एक्ट 1995 में पारित हुआ था। 1995 में ये एक्ट आया था और 1973 में जो है NCTE के मुख्यालय का गठन किया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम
जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम है, ठीक है, वो 1956 में पारित हुआ था। ठीक है, 1956 में पारित हुआ था, ये याद रखना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो अनुदान आयोग था या अधिनियम था, ठीक है, वो 1956 में पारित हुआ था। तो देखिए यहाँ पे हमने बात करी एनसीईआरटी की 1 सितंबर 1961 को, सीबीएसई 1929 में, और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1973 में, एनसीटीई एक्ट 1995 में, और आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में अधिनियम आया था। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल 1963 में खोले गए थे। कब खोले गए थे? 1963 में खोले गए थे केंद्रीय विद्यालय स्कूल, केवीएस जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन जिसको बोलते हैं, एनएमसी, एनएलएम याद रखें, एनएलएम नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो था वो 1988 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1988 में शुरू किया गया था, ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना मैंने बताया आपको 1994 से 1995 में शुरू की गई थी। मिड डे मील योजना एमडीएम के नाम से बोलते हैं इसको। ठीक है, एमडीएम अगर फुल फॉर्म आ जाए तो मिड डे मील होगी इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, नवोदय स्कूल 1986 में खोले गए थे, जो आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी उसके तहत जो थे 1986 वाली, उसके तहत जो थे नवोदय स्कूल खोले गए थे, और ये राजीव गांधी के समय पे खोले गए थे। ठीक है, और इसी समय पे मिशन ब्लैक बोर्ड भी आया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो नवोदय स्कूल 1986 में खोले गए थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में प्राथमिक विद्यालय में शुरू किए गए। ठीक है, प्राइमरी लेवल प्राइमरी स्कूल में शुरू किए गए थे 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये भी आपका एनपीई एजुकेशन सिस्टम 1986 के तहत आए थे। ठीक है, अगला देखिए, नेशनल ओपन स्कूल का गठन, नेशनल ओपन स्कूल का गठन हुआ था 1989 में। ठीक है, नेशनल ओपन स्कूल एनओएस, नेशनल ओपन स्कूल का गठन हुआ था आपका 1989 में, 1989 में। ठीक है, उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी, इसका जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1994 में शुरू किया गया था वो। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम जो था वह प्रोग्राम जो था वो 1994 में शुरू किया गया था। बाकी देखिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू जो थी वो 1985 में, सितंबर के 1985 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, शुरू किया गया था इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को हम इसमें इंग्लिश में अडल्ट एजुकेशन बोलते हैं, अडल्ट एजुकेशन। तो ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो था वो 1978 में शुरू किया गया था। इसके तहत जो थे अडल्ट को एजुकेशन दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 द्वारा 10+2+3 पद्धति को लागू किया गया था। तो देखिए 10+2+3 जो पद्धति थी वो किसके द्वारा लागू की गई थी? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपीई 1986 द्वारा प्रतिपादित की गई थी, पद्धति दी गई थी। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल 1963 में, राष्ट्रीय साक्षरता नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 में, मिड डे मील 1995 में, नवोदय स्कूल 1986 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में, नेशनल ओपन स्कूल 1989 में, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन 1994 में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो था आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो थी वो सितंबर 1985 में, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अडल्ट एजुकेशन आपकी 1978 में, और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 द्वारा 10+2+3 पद्धति को लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिए कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आईसीडीएस की फुल फॉर्म पूछी जाती है। आईसीडीएस की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। योजना जो थी वो 1975 में शुरू की गई थी। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन,
अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, शिक्षक पूर्व देखभाल एवं शिक्षा मुख्य रूप से 3 से 6 वर्ष के बच्चों से जुड़ी हुई है। तो देखिए ये जो शिक्षा है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के से जुड़ी हुई है। ठीक है, जिसमें आपके LKG UKG एंड नर्सरी क्लासेज आ जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। जो आपका एजुकेशनल उपग्रह था एजुसेट, एजुकेशनल उपग्रह था एजुसेट, वो 2004 में लॉन्च हुआ था इसरो द्वारा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी BHU की स्थापना वो 1915 में हुई थी और किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ठीक है, अब आपको याद रखना है निमहंस क्या है? बेंगलुरु में एक लैबोरेटरी खोली गई है। बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस की स्थापना हुई। ठीक है, निमहंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस की स्थापना हुई थी। तो वो कब हुई थी? 1955 में हुई थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के। तो आज वन लाइनर क्वेश्चंस ज़्यादा थे और MCQs कम थे, तो आज इतने ही क्वेश्चन मैं बना पाया। ठीक है, कल एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।